हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतर कर रहे होंगे। और जो भी इस क्लास में पहली बार आए इस क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की क्लास में हम रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले कल की क्लास में हमने पढ़ा था रीतिकाल का समय। तो आप सबसे पहले मुझे बताइए कि रीतिकाल का समय कब से कब माना गया है। तो रीतिकाल का समय माना गया है संवत 1700 से 1900 विक्रम संवत तक माना गया है। और रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल भी कहा जाता है। और रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल को क्या नाम दिया है। तो रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल को रीतिकाल ही कहा है। और विश्वनाथ प्रसाद ने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है। और मिश्र बंधु ने अलंकृत काल कहा है। आज की क्लास में हम रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं देखेंगे। तो क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले बिहारी बिहारी की रचना है बिहारी सतसई। अगले हैं चिंतामणि के कवि कुल कल्पतरु। ये अभी जो आपका DSSB का एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसलिए ये जितनी भी रचनाएं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आपको सारी रचनाएं याद होनी चाहिए। चिंतामणि की और रचनाएं श्रृंगार मंजरी, छंद विचार और रसविलास। अगला देखेंगे। अगले हैं मतीराम। इनकी रचना है ललित राम। ये भी काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी रचना है। और है रसराज, अलंकार, पंचाशिका। भिखारी दास की रचना है काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय। काव्य निर्णय भी काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। अगले हैं जसवंत सिंह। इनकी रचना है भाषा भूषण। ये भी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। प्रबोध चंद्रोदय, अपरोक्ष सिद्धांत, आनंद विलास। भूषण की रचना है शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक। इसके बाद अगले हैं पद्माकर। इनकी रचना है पद्माभरण, जगत विनोद, गंगा लहरी, प्रबोध पचासा। अब अगले हैं कुलपति मिश्र। इनकी रचना है रस रहस्य, संग्राम सार, मुक्ति तरंगिणी और केशवदास। इनकी जो हाईलाइट रचना है ये बहुत बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। केशवदास की रचना है रामचंद्रिका और विज्ञान गीता। ये बहुत बारी एग्जाम में पूछा है। और ये कैसी रचना है, आध्यात्मिक ग्रंथ है। और इनकी रचना है कवि प्रिया, रसिक प्रिया। अगले हैं दुल्हा। इनकी रचना का नाम है कविकुल कंठा भरण। ये भी अभी लेटेस्ट के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसको भी आप अपनी बुक में नोट कर लीजिए। अगले हैं बोधा। इनकी रचना है विरावागिस इश्क नामा। इसके बाद अगले हैं घनानंद। इनकी है सुजान हित प्रबंध, वियोग वेली, प्रीति पवास, इश्कलता और पदावली। देव की है प्रेम तरंग, भाव विलास और रस रसायन। देव की भाव विलास भी आपके काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। अगला है भाव विलास। देख लिया आपने। देव की एक बार फिर रचना देखेंगे। प्रेम तरंग, भाव विलास, रस रसायन, काव्य रसायन, सुजान विनोद, भवानी विलास, कुशल विलास, देव शतक और राधिका विलास। सेनापति की है कवित रत्नाकर। ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। तो ये भी रचना इम्पोर्टेंट है। तो आपको अगर मेरी क्लास अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता हो, तो आप मेरी क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।